आज हमारी तुम्हारी शादी होती है तो बीवी कहीं पैदा होती है, हम कहीं पैदा होते, फिर निकाह होता। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की बीवी आदम ही से पैदा हुई और आदम ही से शादी हो गई। वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ, और फैला दिया तुम्हारे रब ने उन्हीं दोनों से तमाम मर्द और औरतों को। आदम और आदम की बीवी से अल्लाह ने हम सबको फैला दिया। आदम से आदम की बीवी को पैदा फरमाया। आज माशाअल्लाह जिस घराने से ये महफिल हो रही है उसमें शादियां हुई, बच्चे की बच्ची की। हदीस पाक में है, हुजूर फरमाते लम तुरा लिल मुतहब्बैन मिसलन निकाह, कि निकाह जैसी दो लोगों के दरमियान में मोहब्बत करने वाली कोई चीज देखी ही नहीं गई। कि जरिए निकाह दो इंसानों में वो मोहब्बत होती है, वैसी मोहब्बत कहीं होती नहीं। बोलो। और मोहब्बत ही की बुनियाद पर शौहर भी तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करता है और औरत भी बर्दाश्त करती है, लेकिन जुदाई नहीं होती। क्यों? निकाह के जरिए अल्लाह ताला एक मोहब्बत पैदा फरमा दे। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, लेकिन जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम गमगीन रहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, आए आदम मेरी जन्नत में कोई कमी है? अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार तेरी जन्नत में सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है। कहा क्या? कहा जन्नत में मेरी कोई बीवी नहीं है। अगर जन्नत में मेरी बीवी होती तो जन्नत और अच्छी लगती। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नींद दे दिया। उनकी बाईं पसली के गड्ढे निकालकर उनकी बीवी हव्वा को झटपट पैदा फरमा दिया। झटपट जवान। आंखें खुली तो देखा हव्वा खूबसूरत खड़ी है। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह ये कौन है? तो अल्लाह ने फरमाया, आदम ये तुम्हारी बीवी हव्वा है। तो आदम अलैहिस्सलाम हव्वा की तरफ बढ़े तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम पहले हव्वा का महर अदा कर दो। बगैर महर किए कहाँ जा रहे हैं? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह महर क्या दे दूं? तो अल्लाह ने फरमाया कि आखिरी नबी में आखिरी उम्मत में मेरा एक नबी पैदा होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस आखिरी नबी पर तुम 10 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में हमारे नबी पे 10 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ा तो हव्वा का महर अदा हो गया। हव्वा हलाल हो गई आदम अलैहिस्सलाम के लिए। अब यहां गौर करो, कई बात है। हव्वा पैदा हुई आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली की हड्डी से। और पसली की हड्डी सीधी होती है कि टेढ़ी होती है? बोलो, आप पसली टोए के देख लो, टेढ़ी होती है। टेढ़ी हड्डी से हव्वा बनी। और टेढ़ी हड्डी सीधी नहीं होती। सीधी करो तो टूट तो जाएगी, लेकिन सीधी। हमारी माँ बहनें टेढ़ी हड्डी से बनी है, इसीलिए इनको अगर सीधा करोगे तो ये छूट तो जाएंगे, लेकिन सीधी नहीं होंगी। इनके अंदर टेढ़पन जरूर रहेगा। किसी न किसी मामले में ये टेढ़ी रहेंगी, है टेढ़ी। इसीलिए आए दिन घर में झगड़े होते हैं। हव्वा भी टेढ़ी थी, इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम के लड़के पैदा होते थे,
लड़कियां पैदा होती थी, उन्हीं का निकाह हो जाता था। दुनिया बसाने के लिए उनके दौर में भाई बहन का निकाह जायज़ था, तो निकाह करके बसाने चले जाते थे कि तुम यहाँ बसो, तुम वहाँ बसो। एक लड़का पैदा हुआ हिंद, तो उसको हिंदुस्तान में बसाया। एक लड़का पैदा हुआ चीन, तो उसको चीन में बसाया। तो लेके जाते थे, बसा के वापस आते थे। एक मर्तबा एक लड़के को बसाने लेके गए तो टाइम लग गया आने में, काफ़ी टाइम गुजर गया। जब बसा के घर आए तो हव्वा ने खाना तो दे दिया, खाना खाए और लेटे सो गए। तो हव्वा आई और आदम अलैहिस्सलाम का कुर्ता हटा करके और पसली की हड्डियों को गिनने लगी, 1 2 3 4। तो आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली। कहा हव्वा क्या गिन रही हो? कहा देख रही हूँ कि एक हड्डी और तो नहीं निकल गए है आपके, एक हड्डी से तो हम बनी हैं, अब की बहुत दिन के बाद आए हो तो देखे थे एक हड्डी और तो नहीं निकल गए। कौन हव्वा और कहूँ तो नहीं है जहाँ इतने दिन तुम टिके रहो। ये मिजाज था हव्वा का। यही हाल है आज हमारी माँ बहनों का कि अगर चले जाओ कहूँ 8 9 बजे 10 बजे रात के आओ तो दरवाज़ा ना खुली, पूछो हलाओ खोलो, कहाँ आए हो? हुए जाओ फलनिया खुआ जाओ, जहाँ रहो, यहाँ कहाँ करे आए हो, जाओ। ये हमारी माँ बहनों को जो मिजाज मिला है हव्वा से मिला है। ये टेढ़ी है, टेढ़ी ही रहेंगी। इसीलिए हदीस शरीफ में है कि इनके साथ अच्छा सलूक करो, इनकी बातों पे न जाओ। इनकी बातों पे गए तो घर बर्बाद। जैसे कि एक सैयद साहब थे, सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर थे, बहुत लोग मुरीद थे उनके। एक दफ़ा कुछ मुरीदों ने सोचा कि काफ़ी दिन हुआ है हजरत से मुलाकात नहीं हुई, तो कुछ मुरीद लोग चलते चलते पैदल खुरासान पहुँचे और हजरत के दरवाजे पे जब गए, दरवाज़ा खटखटाया तो हजरत नहीं थे, हजरत की बीवी निकली। मुरीदों ने सलाम किया, कहा हजरत कहाँ है? तो उनकी बीवी चौंकी, कहीं न हजरत कौन भैया? यहाँ हजरत को है। कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ ऊका तुम लोग हजरत कहा तो दज्जलवा कहीं है वो हजरत हो। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने के हाँ हम लोग मुरीद हैं, मेहरुआ दज्जाल मक्कर बताओ था। तो मुरीद तो बेचारे परेशान थे कि हमार पीर मुरीद होना फोकट गवा। तो पूछा कि कहाँ है? तो कहनू लकड़ी ले गवा है, जंगल अब्बे आवत हुई। मुरीद लोग खड़े इंतजार ही कर रहे थे कि इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे और लकड़ियों का बोझ आगे रखे और घर की तरफ आ रहे थे। जंगल के शेर पर बैठ कर आए। मेहरुआ देखिस तो भाग घर में कही हाय वद दजलवाद शेर उठा बलाए लावा ही। हाँ घर में भाग। पीर मुरीद बेचारे कहाँ चले जाएं? हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ नीचे उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और अपनी बोली में जाने की इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दे दी तो वो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। तब मुरीदों को हैरत हुई कि हमारे पीर साहब का दर्जा इतना बुलंद कि जंगल का शेर पैर चूम रहा है और बीवी दज्जाल मक्कार कहती हैं। तब मुरीदों ने हजरत से पूछा कि हजरत आपका मर्तबा तो इतना ऊंचा कि शेर आपकी फर्मा बरदारी करे, शेर आपका पैर चूमे और आपकी बीवी दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत फरमाते सुनो, ये दर्जा जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया कि शेर भी मेरी फर्मा बरदारी करता है, ये दर्जा जो मुझे मिला है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से।
कि जाहिला है मेरे निकाह में आ गई, बदतमीजी करती है, मैं सब्र करता रहता हूँ ना, आज तक मैंने मारा न कभी गाली दिया न कभी तलाक का इरादा किया। तो अल्लाह ने मेरे सब्र की वजह से मेरे दर्जात को बुलंद फरमा दिया। पता चला कि जब कोई बीवी के साथ हुस्न अखलाक से पेश आता है, उसकी कमियों को नज़रअंदाज करता रहता है, न मारता न गाली देता न तलाक का इरादा करता, तो अल्लाह ताला उस शौहर के दर्जात को बुलंद फरमा देता। क्यों? ये टेढ़ी हड्डी से बनी है, इनकी तरफ मत जाओ, समझाते रहो लेकिन ज्यादा सीधा करने की कोशिश न करो, वरना ज्यादा सीध करी हो तो कहीं असिल के हो तो छोड़ देती। यही आखिरी जुमला रहा था, असिल के हो तो छोड़ दे। अब वो कही अब हम मुंह से निकलें जाइए हमरे, कहीं असिल के हो तो निकाल देती। आज कहीं चुप रहे भाई, खुल ही जात है मुँह, लागत है मुँह में बम धरे हब्बे दाग दे। हाँ, लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ आने वाली है, बस छोड़ दे तू। आज हम खोल मुँह खोल, देखिए तेरे मुँह में का धरा है। और जब बेचारा ना समझे मैं हम मुँह खोलत है तो एक नहीं अल्लाह जाने कत्ती दफ़ा तिलाक तिलाक बक्कत है। और जब बक बुक के चुपई है जनी है कि अब तो हमारे के मामला ख़त्म है, तब परेशान हुई, तब जही है मदरसा माँ कब हूँ मौलवी मौलाना न बोली है ऐ नो बताए जे तो जही है दूर से कहें हजरत सलाम अलैकुम, कहा बात हो यहाँ हजरत घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में तिलाक दे दिया। कई दफ़ा दिए, कहीं नहीं तो गुस्सा में जाने नहीं पाए, कई दफ़ा बक गए। जब मौलाना कहीं है तुम्हारे लिए वो हराम हो गई, अब न बोल सकते हो न उसके हाथ का खाना, अब तुम्हारे लिए वो हराम हो गई, तब कहे ना ही हजरत जो खर्चा पानी हो ले का बनाओ कोई सूरत से, लागत है वह में तभी जो बीज बनत है। लेकिन जिसके दिल में खुदा का डर होगा वो हराम को हलाल थोड़ी कहेगा। गए हुआ से दूसरे मदरसा हुआ भगाए गए, इत्तेफाक से रास्ता में एक दज्जाल मौलवी मिल गया। मौलवियों में तो बहुत दज्जाल टहरत है। एक दज्जाल मौलवी मिल गए, उनसे कहें हजरत ऐसा ऐसा मामला होगा का बना दो जो खर्चा पानी हो ले लो। तो मौलवी कहें कत्था दे हो, तो कहें जौन कहिए तो दे देवे। तो मौलवी कहा थे रुपया लेवे 10,000, लेकिन काम तुम्हारे बिल्कुल लोहा कही देवे। तो मेहरबक मोहब्बत बाद में दे 10,000। मस्जिद मदरसम चंदा देखो तो जू निकली। औरत के मामला दे दी 10,000। जब 10,000 पाएगे मौलवी तो कहते हैं अच्छा ही बताओ कौने दिन तलाक दिए रहे थे। तो सोची चाची बड़ी देर बाद कहे इसके इतवार के दिन रहे मौलवी साहब। तो मौलवी कहा थे इतवार के दिन रहे, इतवार के कहाँ तलाक पड़ता। इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, तलाको बंद रहा था। जा तो तलाक नाइब है, लगाए थे दज्जाली की मुहर। हाँ, तो जैसे जैसे तलाक देने वाले वैसे वैसे मसला बताने वाले भी दज्जाल मौलवी तैयार हो गए। हाँ, ऐ लोगों निकाह फिक़ह की किताबों में लिखा है निकाह मिसल शीशा के है। किताबों में लिखा है निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है। और पत्थर जब शीशे पर पड़ता है तो शीशा फूटता है कि नहीं फूटता है? बोलो, चाहे उसका हंस के मारो और चाहे मुंह बनाए के मारो, गुस्सा से मारो तो भी शीशा फूटेगा और मोहब्बत से पत्थर मारो तब भी शीशा फूटेगा। ऐसे ही तलाक है, अगर तुमने गुस्से से दिया तब भी तलाक और मोहब्बत से दिया तब भी तलाक। इसलिए निकाह तो मेरे नबी की सुन्नत है और तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत। बोलो, हाँ, तलाक न दिया करो। रसूलुल्लाह